कौन कहता है कि बिहार गरीब राज्य है, यह कहना बिल्कुल गलत है। यह कहना है तेज प्रताप यादव। उन्होंने आज प्रेस वार्ता जारी करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने जो केरल में बिहार के खिलाफ जो बयान दिया है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि बिहार गरीब नहीं है। बिहार के जो युवा हैं उनके दिल काफ़ी अमीर हैं और किसी भी सूरत में वो बिहार गरीब नहीं है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, निशांत कुमार के बारे में, शर्मा चौधरी के बारे में भी उन्होंने खूब बातें कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। आज तेज प्रताप यादव ने आज सबसे पहले तेजस्वी यादव को लेके एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के बारे में अगर यह कहा जाता है कि बिहार गरीब राज्य है तो यह गलत है। ऐसे बयानों से ऐसे बयानों से हर किसी को बचना चाहिए। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि हम जहाँ पे रहते हैं, जो हमारा जो जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। और बिहार से बाहर जाने के बाद, बिहार की या फिर देश से बाहर जाने के बाद अपने मातृभूमि की अगर बुराई करते हैं तो ये गलत है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हम सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि निशांत कुमार का भी हम सम्मान करते हैं। जब यह उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि बने, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन अनुभव मुझसे कम है, राजनीति में अभी नए हैं, अभी थोड़ा सा कच्चा खाना भी बाकी है, तो राजनीति में जो उठापटक होती है उसको उनको सीखना होगा, जो दाव पेच है उसको सीखना होगा। तो ऐसे में अभी राजनीति उनके लिए नई है, लेकिन धीरे धीरे वो भी राजनीति में जब आ गए हैं तो फिर धीरे धीरे बहुत कुछ वो समझ जाएंगे, करेंगे। क्योंकि जब मैं भी शुरुआती समय में जब आया था तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती थी, मैं भी 0 सन्नाटा था, और वही उसी तरह से आज निशांत जो हैं वह, उनकी स्थिति 0 सन्नाटे की है। यानी कि अभी राजनीति में बिल्कुल वो नए हैं और कोरा कागज हैं। उन्होंने 0 सन्नाटा का शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि निशांत कुमार राजनीति में भी 0 सन्नाटा है, लेकिन वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और उनका राजनीति में उनका स्वागत है, आना ही चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा उन्होंने की। साथ ही जब पूछा गया कि आखिर ये चीज बताइए कि मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार अब जा रहे हैं दिल्ली, ऐसे में मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, जो चर्चाएं चल रही हैं, सम्राट चौधरी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि सम्राट मुख्यमंत्री बने, अच्छी बात है, मैं उनका समर्थन करता हूं। कुल मिलाकर कहें तो आज जो प्रेस वार्ता जो हुई उसमें भले उन्होंने तेजस्वी यादव को लेके उन्हें एक सीख दी, और उन्हें एक हिसाब से कहा जाए तो उन्हें कहा कि आपको ये चीज़ समझना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, निशांत कुमार हो, इन सब के लिए बहुत अच्छी बात कही और पॉजिटिव बात कही। उन्होंने कहा कि हम सबका सम्मान करते हैं। उनमें हम ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वो सम्मानजनक है, दिल्ली जा रहे हैं, उनकी मर्जी है, जा रहे हैं, जाएं, लेकिन उनके लिए कुछ बुरा नहीं कहा। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कही कि बिहार में शराबबंदी जो है यह सिर्फ कहने के लिए है, हर जगह शराब मिल रही है, जहां खोजिएगा वहां शराब मिल रही है। और उन्होंने मुस्कुराते हुए बिल्कुल जॉली मूड में कहा कि देखिए, शराब तो आप जहां खोजिएगा, हर गली चौराहे हर जगह मिल रही है। जो बिहार की जो महिलाएं हैं वो धड़ल्ले से सिगरेट पी रही हैं। उन्होंने एक होटल का नाम बताते हुए उन्होंने कहा कि आप वहां पे चले जाइए, महिला सब बाहर में ही आराम से सिगरेट धुकती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल जॉली मूड में उन्होंने कहा। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि शराबबंदी नहीं है, और जो समीक्षा है, जो कि समीक्षा तो होनी ही चाहिए, उन्होंने ये भी बात कही है। तो मुख्य रूप से थोड़ा सा जो शराबबंदी है इसको लेकर उन्होंने कहा कि शराबबंदी नहीं है, खुलेआम जहां खोजिएगा वहां शराब मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहें, हाँ, बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि क्या बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, क्या आप वहां पे क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां पे उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो देश को के खिलाफ जो हैं, यानी घुसपैठी को जो रोक सकते हैं, हम उनके समर्थन में हैं। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि स्पष्ट बताए, वहां पे तो ममता है और या फिर भाजपा, यही दोनों का टक्कर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन एक हिसाब से इनडायरेक्ट में इशारा जरूर किया कि कहीं न कहीं वो एनडीए के पक्ष की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी होगा हम उसके खिलाफ हैं, जो घुसपैठी है हम उसके खिलाफ हैं। और इसके बाद जो टोटल कंक्लूजन है आज का जो प्रेस वार्ता रहा, उन्होंने कहा सबको को लेकर पक्ष में कहा, नीतीश कुमार हो, निशांत कुमार हो, सम्राट चौधरी को लेकर तो स्पष्ट रूप से कहा कि वो मुख्यमंत्री बने, स्वागत है और हम उनका समर्थन करते हैं। क्या कुछ कहा आप वीडियो में खुद सुनिए। और इस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण नारायण। अब तो संगठन तो अपना विस्तार हो ही रहा, धीरे धीरे सदस्यता अभियान चलेगा, संगठन में लोग जुड़ रहे हैं। अभी तो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी हम लोगों ने देने का काम किया, प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटी तैयार किया, उसी कमेटी की यहाँ बैठक की जिम्मेवारी मिला है सभी को। आज जिम्मेवारी सबको मिल जाए, सब अपना काम चालू करें, उसके बाद हमारा दौरा स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा। तेजस्वी यादव राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बने, क्या लगता है कि जिस तरीके के चुनाव में परिणाम आया उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष चल पाएगी आरजेडी? अब क्या चल पाएगी तो तेजस्वी जी बताएंगे ना, हम तो नहीं बता सकते, उनके दल का मामला है। वो अपना दल किस तरीके से चलाएंगे तो वो जानेंगे कि किस तरीके से चलाएंगे, हम तो कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप बड़े भाई, आप जानते हैं बड़े भाई हैं तो बच्चे नहीं ना है, अब बच्चे तो है नहीं, तो चलाएंगे अपना जैसे चलाना होगा उनको। आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, वो क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो जानेंगे ना। अब बड़ा भाई यहाँ जेजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो बड़ा भाई का देखा देखी हो सकता है वो भी बन जाएंगे, वो आशीर्वाद है। फिर तो कांटे की टक्कर हो जाएगी आप अब किसको क्या कांटे का टक्कर हो वो तो भाई जब पता चलेगा। राजनीति की लड़ाई अलग, अब व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। तो राजनीति की जो लड़ाई है वो चलेगा, विचारों की लड़ाई है वो चलेगा। उनका विचार हमको पसंद नहीं आया, हमने अपना दल बनाया, हमारा विचार उनको पसंद नहीं आया, वो अपना विपरीत चल रहा है। जनता बड़ा छोटा बनाती है। जनता तो भाई मालिक है, सर्वोपरि है जनता। खासकर अब बिहार का जनता पुअर नहीं है, बिहार का जनता अमीर है, अपना दिल से अमीर है। कोई पैसा से अमीर नहीं होता, दिल का भी अमीर होता है। नीतीश कुमार जाने के बाद क्या लगता है बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी? अब देखिए क्या होगा नहीं होगा, वो तो शराब तो सब जगह मिल ही रहा है, कहाँ शराबबंदी। इस शराबबंदी का जो डायलॉग बाजी हुआ, तो शराबबंदी है कहाँ? शराब तो सब जगह मिल रहा है, सब पी रहा है, चौक चौराहे पे गली मोहल्ला में सब पी रहा है। या महिला सब सिगरेट पी ले रही है, महिला लोग आप चले जाइए बोर्डिंग रोड में, जो रेस्टोरेंट है संघाई एक्सप्रेस, वहाँ सब बैठी रहती है महिला सब। अब बताइए कहाँ से कहाँ दुनिया जा रहा है, सिगरेट पी रही है वहाँ, सिगरेट पी रही है महिला और पुरुष ऐसा मुंह देख रहा है। बताइए नहीं ठीक है, तो आज़ादी मिले तो ये सब नशाओं से दूर रहना चाहिए। नशा अगर दिमाग पे चढ़ता तो आदमी पागल हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। लोग तो कह रहे हैं कि आपने कभी समर्थन किया था शराबबंदी का। कौन बोल रहा है? नेता कह रहे हैं, कौन युवा? जदयू के नेता कह रहे हैं कि कभी आपने शराबबंदी का समर्थन किया था, सरकार में आप लोग थे तो। समर्थन क्या चीज का किया था? शराबबंदी का तो उस समय का ना बात है, पुरानी बात है वो। शराब लोग बोलता है कि बंद है, लेकिन शराब खुला हुआ है, कहाँ है? शराब तो मिल ही रहा है, वही तो हम बात बोल रहे हैं। शराबबंदी को लेकर किस तरह हो गया नहीं? शराबबंदी पर संशोधन की जरूरत है। संशोधन हो कहाँ रहा है शराबबंदी पे? अभी ना घटना हुआ शराब से, हाँ जहरीली शराब से। तो जहरीली शराब तो होता पूरे बिहार में सब जगह बिक रहा है जहरीली शराब। जहरीली शराब को क्या कर रहा है कि सब उसमें मटका होता है, उसमें बंद करके अब माटी में गाड़ दे रहा है सब। गाँव देहात में पकड़ रहा है सब, नहीं पकड़ा रहा है, सब पी रहा है, मर रहा है। जहरीला शराब है। शराबबंदी को लेके शराब खेले तब ना इस्तीफा देके चले गए वहाँ दिल्ली चले गए। काहे चले गए? नहीं जाना चाहिए था। अब क्या गए, क्या उनका राज छिपा है सब जानेगा धीरे धीरे क्या राज है क्या नहीं। हम तो राज जानते हैं लेकिन हम बोलेंगे नहीं। बीजेपी राज खोलेगी सरकार वाली। अब बीजेपी बहुत कुछ खोल सकती है ना। खुलासा कर ही देते हैं, हम कैसे कर देंगे खुलासा? जिसका जिम्मेदारी है वो करेगा।
आपको लगता है बीजेपी आएगी तो खुलासा करेगी? अब जो भी आएगा वो खुलासा करेगा, सबको पता ही है कौन दिल्ली क्या। जाने से आप नाराज है क्या? हाँ? नीतीश जी के दिल्ली जाने से आप नाराज हैं? नहीं, हम नाराज काहे के लिए होंगे? चाचा जी जहाँ भी जाए, दिल्ली क्या, वो सूरज चांद सब जगह चले जाए, हम काहे के लिए नाराज? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।